हेलो स्टूडेंट। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में बेसिकली टू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप ऐसा होता है कि जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मिंग करना होता है, यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम दिए जाते हैं और जिससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है। और सेकंड टाइप में क्या करते हैं, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जेई मीन्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं वो अधिकतर फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। ओके, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम तैयार कैसे करते हैं। और जैसे कि हमारे पास हमने क्वेश्चन लिया लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास विद एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड हुज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3 फ्रॉम द लाइन 3x + 4y = 5 इज। और हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लीजिए बारी बारी से चार ऑप्शन से। ऑप्शन ए हमारे पास है ये 10 टाइम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x² = 11, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन जेईई मीन्स 2021 में पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, असल में इसके वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। और ये बोला गया है कि जो इसके एक्सिस है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं एक्सिस खींचूँ कुछ इस टाइप से होगा, या कुछ ये जो पैराबोला है कुछ इस टाइप से बनेगा आपका, या कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी कि ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। और एक्सिस जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो अक्स जो होगा वो या पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे भी हो सकता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे भी हो सकता है। तो यानी कि जो इसके जो इक्वेशंस होंगे तो उसके वर्टेक्स ओरिजिन तो नहीं है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट हमने एच और के मान लिया। तो यानी कि अगर वर्टेक्स कोऑर्डिनेट हमने एच के मान लिया तो जो इसके इक्वेशंस तैयार होंगे वो होंगे x - h का स्क्वायर और 4a y - k का, बस यही इक्वेशन है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है y² = 4ax, जहाँ पर एक्सिस x एक्सिस होता है, और x² = 4ay जहाँ पे एक्सिस y एक्सिस होता है। बट यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन आपका वर्टेक्स नहीं है, तो यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, तो हमने इसको h और k मान लिए। ये है वो पैराबोलिक इक्वेशंस। अब इसमें ये बोला गया है कि जो इसके जो लेटेस्ट रेक्टम है, तो हमें तो पता है कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है। लेटेस्ट रेक्टम जो है आपका, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो तो हमें पता है, वो तो होता है 4a। बट इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है ना, वो ये एक पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट से इस इक्वेशन की जो डिस्टेंस है ना वो वास्तव में लेटेस्ट रेक्टम है। तो निकालते हैं, यानी जो लेटेस्ट रेक्टम होगा, यानी कि ये जो 4a होगा, ये इस पॉइंट से इस लेंथ की दूरी निकालेंगे। तो पॉइंट हमारे पास गिवन है 2, -3 और रेखा हमारे पास ये है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इस बिंदु से इस पर लंब डाल देंगे, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है ax1 + by1 यानी -3 और c और अपोन क्या होता है अपोन √ a² यानी 3 का स्क्वायर + b² यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसे फटाफट सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4a बराबर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये -5 और अपोन में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये 25 हो जाएगा। तो और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -11 और अपोन का 5। ठीक है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यानी कि मॉडुलस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11/5। तो ये 4a की वैल्यू आ गई। बस हम 4a को फटाफट यहाँ पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखो क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 1 इम्प्लाइज, तो हमारे पास ये आ जाएगा x - h का स्क्वायर और 4a की वैल्यू 11/5 और y - k। तो ये है मेन इक्वेशंस। अब इस इक्वेशंस में दो कांस्टेंट दिख रहा है हमारे पास h और k, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे और देखेंगे कौन सा आंसर आएगा। इसमें से 2 बार डेरिवेटिव करके कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो एक बार करते डेरिवेटिव इसका। तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे करेंगे इसका तो ये हो जाएगा
2x माइनस एच, और दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ जब करेंगे तो 11/5, और y का करेंगे तो dy/dx, और k आपका कांस्टेंट यानी कि 0 हो जाएगा। एक बार और कर लेते हैं, जब अगेन करेंगे डेरिवेटिव, करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम x का 1, h का 0, और 11/5, तो ये हो जाएगा d2y/dx², यानी कि यहाँ से 11 टाइम d2y/dx², और ये 5 को उधर भेज देंगे तो 2 5 ज़ा 10। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस तैयार हुआ है। ठीक है, तो जरा ऑप्शन को देखते हैं। तो 11 टाइम डी, ये ऑप्शन बी सही है इसका। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लिया हमने इसी टॉपिक से। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये कहते हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम ऑफ द पैराबोलास, और पैराबोलास इक्वेशन दे रखा है आपके पास y² = 4a और ब्रैकेट में x + a, और ये 4 इक्वेशंस आपके पास है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 में से देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है। तो सॉल्यूशन यानी कि इसके लिए भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस तैयार करना है, और देखते हैं कौन सा इसमें सेटिस्फाई होता है। तो हमारे पास इक्वेशंस ये गिवन है, y² = 4a और x + a। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें एक ही कांस्टेंट है। वास्तव में डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास कर्व के इक्वेशन दिए जाते हैं उसमें जितने भी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हमें अवकलन करना पड़ता है। यानी कि अगर इसके अंदर 2 कांस्टेंट होंगे तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल होगा, 3 कांस्टेंट होंगे तो थर्ड ऑर्डर का, और अगर एक ही कांस्टेंट होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। और ऑप्शन में देख सकते हो आप चारों के चारों फर्स्ट ऑर्डर के हैं, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसका एक बार हमें डेरिवेटिव करके और कांस्टेंट को रिप्लेस करना होगा, और देखते हैं इनमें से कौन सा सेटिस्फाई होता है। ठीक है, यानी जितने इसमें कांस्टेंट होंगे उतने ही आपके ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। राइट, तो करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y² का 2y और y का dy/dx। ठीक है, इधर करेंगे तो 4a कांस्टेंट, x का 1। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि a ही कांस्टेंट हमारे पास, तो a की वैल्यू आ जाएगी y/2 dy/dx। ये a की वैल्यू आ गई। क्लियर, क्योंकि यहाँ से 4 से 2 कैंसिल, तो 2 बचेगा, और 4a की वैल्यू आपके पास ये है, 4a की वैल्यू है 2y dy/dx। और हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को और इस 4a की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे करते देखो क्या आंसर आता है हमारा। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं दोनों को, तो हमारे पास क्या आएगा, y² = 4a। तो 4a की जो वैल्यू हमारे पास है वो 2 टाइम y dy/dx, और x + a की वैल्यू है y/2 dy/dx। राइट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं कि सिंप्लीफाई करके इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आता है। ठीक है, तो करते सिंप्लीफाई। तो देखा जाए एक y से आपका एक y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y = 2 टाइम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x dy/dx, प्लस के जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा y dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको एक तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास y dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस का 2x dy/dx, और इस y को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का y = 0। यानी हमारे पास ये रिजल्ट आया है y dy/dx का होल स्क्वायर प्लस के 2x dy/dx माइनस का y = 0। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है इसका। y फर्स्ट हमारे पास है y dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का 2x है, नहीं ये तो नहीं होगा, ये भी माइनस का 2x है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं y dy/dx का होल स्क्वायर प्लस के 2x dy/dx और माइनस का y, बिल्कुल राइट, थर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।